हमारे साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चार्ज एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बिग ब्रेकिंग न्यूज में इस राज्य में भी पुरानी पेंशन हुई लागू। कर्मचारियों के वेतन में हुई 70% की बढ़ोतरी। ओल्ड पेंशन स्कीम, देखिए महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज। प्रदेश की भाजपा सरकार की इस घोषणा के बाद राज्य भर में चल रहा कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई। इसी के साथ यह सवाल भी उठ रहा है कि कांग्रेस व अन्य दलों की सरकार वाले राज्यों में भाजपा की केंद्र सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम का विरोध कर रही है। अब देखना यह है कि कर्नाटक में केंद्र सरकार का रुख क्या होगा। जहां भाजपा की सरकार है, भ्रष्टाचार और 40% कमीशन की सरकार का आरोप झेल रही भाजपा कर्नाटक में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए कर्मचारियों को खुश करने के लिए इतनी बड़ी घोषणा की गई है। नई दिल्ली 1 मार्च, कहा जाता है कि चुनाव से पहले कोई भी सरकार अपने कर्मचारियों को नाराज करना नहीं चाहती, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया के संपादन में उनकी अहम भूमिका हुआ करती है और कर्नाटक सरकार भी इसका अपवाद नहीं है। कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में चंद महीने ही शेष हैं, क्योंकि मई में विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसलिए बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने भी हड़ताल कर रहे सरकारी कर्मचारियों के साथ तालमेल बिठा लिया है तथा वेतन बढ़ाने की इस मांग के आगे समर्पण कर दिया है। बुधवार से शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल के शुरू होने के कुछ घंटों के अंदर ही सरकारी कर्मचारियों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि सरकार ने उनके मूल वेतन में 70% की अंतरिम वृद्धि कर दी है। इस घोषणा के तुरंत बाद कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष CS सादाचरी ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी तथा सभी कर्मचारियों को तत्काल अपने काम पर पहुंचने के लिए कह दिया। जिस उपलब्धि को कर्मचारियों की एक बड़ी जीत माना जा रहा है, उसके अंतर्गत सरकार उनकी इस बड़ी मांग नेशनल पेंशन स्कीम के स्थान पर पुरानी पेंशन स्कीम की वापसी के आगे भी झुक गई। यहाँ यह स्मरण दिलाना उचित होगा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने OPS का वादा किया था तथा उसे सरकारी कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों का समर्थन मिल गया था तथा अन्य चीजों के अलावा कर्मचारियों के समर्थन ने कांग्रेस को विजयश्री दिला दी थी। कर्नाटक में भाजपा ने कुछ भी संयोग पर नहीं छोड़ा था तथा OPS देने का वादा करना शुरू कर दिया था तथा आज की घोषणा उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। सरकार ने आज घोषणा कर दी कि अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी जो NPS को वापस लेने तथा OPS को फिर से लाने की व्यवहार्यता का अध्ययन करेगी। मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि कमेटी से कह दिया गया है कि भारत के अन्य राज्यों में चल रही OPS प्रक्रिया का अध्ययन करें। कर्नाटक के सरकारी कर्मचारियों ने अपना आंदोलन वेतन संशोधन बढ़ाए जाने के लिए शुरू किया तथा मूल वेतन में 40% वृद्धि की अंतरिम राहत तथा NPS खत्म करने की मांग की थी। चिकित्सा एवं शिक्षा सहित विभिन्न सेवाएं हड़ताल से प्रभावित हो गई थी। मेघालय में सरकार बनाने पर कर्नाटक में चुनावी दबाव, कर्मचारियों के वेतन में 17% की वृद्धि। ये साथियों, कर्नाटक में भाजपा सरकार है और केंद्र में भी भाजपा सरकार है, तो अन्य राज्यों के लिए एक सकारात्मक समाचार है जो अन्य राज्यों में भी विचार कर सकती है भाजपा सरकार। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों को शेयर कीजिए। नए वीडियो के साथ